हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारा सा चैनल फिनिक्स क्लासेस। लास्ट टाइम पर हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। एच.सी. वर्मा के एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन शुरू से आखिरी तक पूरा ख़त्म करने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से अच्छे से कुर्सी पे बैठ जाओ चिपक के। 45 मिनट के लेक्चर में पूरा एक एक न्यूमेरिकल हम लोग क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और फटाफट इसको शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। गुरुदक्षिणा यही है, मैंने पहले भी बोला था, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हम अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करते हैं और आप भी इस नॉलेज को स्प्रेड करने में हमारी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो आइए लेट्स बिगिन। थोड़ा बेसिक क्वेश्चन से उठाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लीजिए और इसके बाद करते हैं। तो देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन में सबसे पहले याद रखिए कि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो आपको प्रॉपरली लर्न होनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन ऐसे ना हो जो आपको लर्न ना हो। तो सबसे पहले मैं फटाफट इक्वेशन लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर हमारी u जो होती है दैट इज कॉल्ड इनिशियल वेलोसिटी, जो v होती है दैट इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, a जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन एंड t इज फॉर सेकेंड एंड s इज फॉर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन होता टेक्निकली डिस्प्लेसमेंट ही है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं और इन्हीं पे हम देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और जो अननोन होगा उसके हिसाब से कौन सी इक्वेशन सुटेबल बैठती है, बस आपको लगा देनी और आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, किसी भी क्वेश्चन को, इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई भी क्वेश्चन हो, बस आप ये रीड करते जाइए, क्या क्या गिवन है उसको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करके लिखते जाइए और बस आप देख लीजिए किस इक्वेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, अननोन वाला और साथ में नोन वाला। बस वही वाली इक्वेशन आप लगा देंगे और आपका न्यूमेरिकल बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। कुछ टर्म्स होते हैं यहाँ पर जो यूज़ होते हैं उनको आपको ध्यान रखना बस ज़रूरी है ताकि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकें। जैसे कि कई बार होता है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। क्या होता है? अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो अगर कोई बोल रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक, पहली बात। दूसरा टर्म यूज़ होता है अ बॉडी कम्स टू रेस्ट, यानी कि अब बॉडी रेस्ट में आ गई, पहले नहीं थी अब हो गई रेस्ट में। तो इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। क्या हो गई? फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तीसरा, इक्वेशंस ऑफ मोशन हम तभी यूज़ करते हैं जब ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन हो और वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो। कैसा हो? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यानी कि एक्सेलरेशन लगातार कांस्टेंट हो, 1, 2 या 3 जो भी है वो लगातार पूरे क्वेश्चन में सेम हो। जहाँ पर एक्सेलरेशन होगा वहीं पर हम आप इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। जहाँ पर इक्वेशन एक्सेलरेशन नहीं होगा वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो एवरेज स्पीड वाले जो फॉर्मूलाज होते हैं उनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखिए, अगर कभी भी रिटार्डेशन हो रहा है तो वहाँ पर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू को नेगेटिव में यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? नेगेटिव में यूज़ करेंगे। और अगर यानी कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेकर चलेंगे, अगर स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेकर चलेंगे। कई लोग क्या करते हैं रिटार्डेशन में, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में प्लस की जगह माइनस याद करते हैं और फिर करते हैं। तो ऐसा देखिए, इक्वेशंस ऑफ मोशन ओरिजिनल फॉर्मेट में यही है, इसके अलावा और कोई इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव निगेटिव होना वो तो स्पेशल केस है जो कि इसी के अंतर्गत सॉल्व हो जाएंगे इजीली, है ना। तो जैसे कभी बस एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है तो आपको ध्यान रखना है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन बोल रहे हैं तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और अगर कभी रिटार्डेशन का टर्म यूज हो जाए तो इसका मतलब एक्सेलरेशन न्यूमेरिकल्स में आप माइनस साइन का यूज करेंगे। आ रही बात समझ में? तो आइए फटाफट करते हैं क्वेश्चंस को। तो जैसे ये क्वेश्चन है, अ बाइसिकल इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 किलोमीटर पर आवर टू 15 किलोमीटर पर आवर। तो पहली चीज याद रखिए, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन आपने किलोमीटर पर आवर या बाकी यूनिट्स में आपने कर डाले, वहाँ पर आपने एसआई सिस्टम का यूज़ नहीं भी किया तब भी आपका काम चल गया।
लेकिन यहाँ पर ऐसा मत करिएगा, आप हर क्वेश्चन को एसआई सिस्टम में यानी एमकेएस सिस्टम में ही सॉल्व करेंगे। अगर कोई यूनिट, किसी चीज़ की यूनिट जो है वो एसआई नहीं है तो आप पहले उसे एसआई में यानी मीटर, किलोग्राम और सेकंड के टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिए, इसके बाद ही न्यूमेरिकल में आगे बढ़िए, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो बोला गया एक साइकिल वाला है जो अपनी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा के 15 किलोमीटर पर आवर कर लेता है 6 सेकंड में। तो यानी कि इनिशियल में उसकी वेलोसिटी क्या थी, यानी u इज इक्वल टू हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 10, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली। बाकी कैसे क्या कन्वर्ट होता है वो मैंने लास्ट लेक्चर्स पे ले रखा है, अगर आपको नहीं आता तो कन्वर्जन का लेक्चर ले लीजिए, समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो ऐड है, ठीक है। तो 10 इंटू किलोमीटर पर आवर, तो यानी कि 5/18 हम कर देंगे और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 50/18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करता है और बढ़ा के अपनी स्पीड वो 15 कर लेता है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी v जो हो गई वो कितनी हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। इसको भी एसआई में कन्वर्ट करेंगे यानी मीटर पर सेकंड में, तो 15 इंटू 5/18 हो जाएगा मीटर पर सेकंड हो गया अब ये। तो अब इसको भी सॉल्व कर लिए, 3 5 जा 3 6 जा, तो 5 5 जा 25/6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन 6 सेकंड जो टाइम आपको दिया गया है t इज इक्वल टू हो गया 6 सेकंड, और अब आपसे पूछा है कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन यानी a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या क्या आया, u v a और t। अब मुझे ये बताइए ये चारों जो टर्म्स हैं ये किस इक्वेशन में आते हैं, पहली में आते हैं कि दूसरी में आते हैं कि तीसरी में आते हैं। तो देखिए अगर ध्यान से देखें v u a t, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद होगी तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये सारे टर्म्स किस में आते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं, यानी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में आते हैं। तो बस खट से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दीजिए और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू हो गया u प्लस ए टी, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो v हमारा हो गया 25/6, u हमारा हो गया 50/18 प्लस a हमको कैलकुलेट करना है, t हमको दिया है 6, तो ये हो गया 6। इसको अब a को एक तरफ कर दीजिए, बाकी सारे नंबर एक तरफ कर दीजिए, सॉल्व करके a की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब इसको हम करें तो 25/6, इसको इधर ले आते हैं, पहले काट लेते हैं। अच्छा 25 और 9 जा, तो ये आ जाएगा 25/9 इज इक्वल टू 6a। क्या आ गया 6a। आप एलसीएम ले लीजिए तो 18 आ जाएगा, सो 6 2 जा 25, 2 जा 50 आ जाएगा, यहाँ पर -25 इज इक्वल टू आ जाएगा 6a। आगे सॉल्व करें इसको तो दैट विल बी 50 में 25 गया तो कितना बचा, 25 बचेगा, तो हो जाएगा 25/18 इज इक्वल टू 6a। तो यहाँ से a निकल आएगा 6a इज इक्वल टू 25/18, सीधा लिख लें तो a आ जाएगा 25/18 इंटू 6, तो 25/18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 25/108 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो बस देखिए मैंने इजीली कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ा, मैंने देखा मुझे क्या क्या गिवन है, यूनिट्स डिफरेंट थी तो मैंने उन्हें तुरंत एसआई सिस्टम में कन्वर्ट किया, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। इसके बाद मैंने ये देखा कि क्या फाइंड आउट करना, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाया। फिर मैंने ये देखा ये चारों जो भी चीज़ें दी गई हैं ये किस इक्वेशन ऑफ मोशन में आती हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये चारों चीज़ें होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया। सारी चीज़ें नोन थी, खाली एक्सेलरेशन अननोन था, तो इजीली क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और दूसरी चीज़ देखिए कैसे करते हैं, देखो पहली इक्वेशन का यूज़ तब करते हैं जब डिस्टेंस के बारे में कोई बात ना की गई हो, v u a और t के बारे में बात की गई हो, ठीक है। अगर डिस्टेंस के बारे में अगर कभी बात की जाए या डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तब हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट की बात होती है उसमें भी सेकंड का यूज़ कब करते हैं और थर्ड का यूज़ कब करते हैं। तो देखिए अगर टाइम के बारे में बात पूछा जा रहा है या पता है तो हम सेकंड इक्वेशन को यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें टाइम है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। इसमें अगर देखें तो फाइनल वेलोसिटी है मगर टाइम नहीं है। तो अगर डिस्टेंस का है न्यूमेरिकल, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो सेकंड या थर्ड में से कोई एक यूज़ होगी, लेकिन अगर टाइम दिया है तो सेकंड का यूज़ करेंगे, टाइम ना देके फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है तो हम थर्ड का यूज़ करेंगे। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन को फटाफट पढ़िए, फिर करते हैं। क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट moves along a straight line with an
एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, जो जो दिया है वो सब लिख लीजिए पहले। तो एक्सेलरेशन आपको गिवन है a = 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बड़ी खुशी की बात है। इफ़ इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हमको u गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स स्पीड 5 सेकेंड लेटर। तो 5 सेकेंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी, 5 सेकेंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी, इसका मतलब हमसे क्या बोल रहा है, फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है। तो आइए फटाफट, तो यानी कि v हो गया हमसे क्वेश्चन मार्क कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद, यानी कि टाइम आपको गिवन है t = 5 सेकंड। तो ये फिर से वही पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। ये चारों चीज़ें किस वाले में आती हैं, v = u+ फर्स्ट इक्वेशन में आती हैं। लिख देंगे बाय अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v अननोन है, u आपको दिया है 10 मीटर पर सेकंड, तो यूनिट सारी SI हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस सीधे वैल्यूज पुट करो। a हो गया 10, 2 और टाइम हो गया 5, तो 10 + 10 यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या आ गई, 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 5 सेकंड बाद जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम अ क्लिफ, क्लिफ मतलब किसी हाइट पे कोई जगह है, वहां से उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। तो भैया ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की ओर गिर रहा है, ये जो गोल गोल ऑब्जेक्ट है ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया और ये नीचे की ओर गिरा दिया गया। अब देखिए 2 टर्म यूज होते हैं, जब भी कभी ऊपर से नीचे फेंका जाए कोई भी चीज़, तो अगर ड्रॉप किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ड्रॉप कर देना। जैसे कि मार्कर है और अगर मैं इसको ड्रॉप कर दूं, मतलब जस्ट छोड़ दूं, तो जब मैं छोड़ दूंगा तो मैंने इसको इनिशियल में कोई स्पीड तो दी नहीं, बस मैंने इसको क्या कर दिया, जस्ट ड्रॉप कर दिया। तो जब मैंने इसको जस्ट ड्रॉप कर दिया, तो यानी कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जाएगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी। इस चीज़ को याद कर लीजिए। इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एनी हाइट, देन इस इनिशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 0, यानी कि उसकी प्रारंभिक वेग जो उसका होगा दैट विल बी 0। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉप किया गया है, तो यानी कि u = हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसमें एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, यानी a = हमको दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स स्पीड 2 सेकेंड आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड। तो फिर से वही, अब बोला गया 2 सेकंड बाद, यानी t = 2 सेकंड, इसकी स्पीड बताइए, यानी 2 सेकंड बाद, यानी फाइनल स्पीड की बात कर ली फिर से, या वेलोसिटी जो भी बोले। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से आप बस देखें 4 चीज़ें हैं। फर्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, फिर से बस यहाँ पर टर्म यूज हुआ था ड्रॉप। तो ड्रॉप का मतलब हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई चीज़ ड्रॉप की गई है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर फिर से v = u + at हमारा लग जाएगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आ जाएगा। तो v हो गया हमारा, फाइंड आउट करना है, u अब की बार 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका 10 हो जाएगा और टाइम आपका हो जाएगा 2। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब की बार फिर से जो आंसर आ गया वो पिछले आंसर की तरह सेम आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में कुछ गोलीबारी हो रही है, बुलेट बुलेट चल रही है, देखते हैं क्या हाल है। देखिए क्या है, अ बुलेट हिट्स अ वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। आइए समझिएगा, जैसे ये वॉल है, पीछे ये पूरी दीवार है, अब ये बुलेट जा रही है, बोला गया है द बुलेट हिट्स द वॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब ये बुलेट दीवार से जस्ट टकराती है, क्या करती है, टकराती है, तो इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि बुलेट की जो इनिशियल वेलोसिटी हो गई वो हो गई 20 मीटर पर सेकेंड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द वॉल, है ना। तो u = हमारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड पेनिट्रेट्स, अब बुलेट है भैया तो अंदर तो घुस ही जाएगी, पक्की बात है, बस रजनीकांत ना हो, पता चला बुलेट पकड़ के जेब में डाल ली। ठीक है, तो खैर दीवार है तो उसके अंदर चली जाएगी, तो बुलेट जो होती है वो अंदर चली जाती है, कुछ अंदर जाके धंस जाएगी मान लीजिए, है ना। तो ये मान लो कुछ इस तरह से अंदर चली गई। ठीक है, पेनिट्रेट्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो वो जो बुलेट है ना वो इसके अंदर चली जाती है 5 सेंटीमीटर तक। कितना जाती है, 5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में फटाफट कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग SI में करते हैं काम। तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर। क्या हो जाएगा, 0.05 मीटर। क्या हो जाएगा,
ठीक है। तो 0.05 मीटर तक अंदर चली जाती है बुलेट, ठीक है। तो अब ये बताओ बुलेट जब 0.05 अंदर चली गई तो बुलेट अंदर जाके कहीं ना कहीं तो रुकेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि पार कर गई, पार करने के लिए बोला होता तो हम बोल लेते पार कर गई, लेकिन उन्होंने बोला है कि पेनिट्रेट्स इट अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, कि 5 सेंटीमीटर अंदर तक जाती है, इसका मतलब उसके बाद नहीं जाती है अंदर। तो इसका मतलब अब वहाँ पर जाकर बुलेट क्या हो गई, रुक गई। और जब कोई चीज़ रुक गई तो यानी कि बाद में पहले इससे गई थी अब रुकी है, तो इसका मतलब तो इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। और 0.05 मीटर अंदर गई है तो ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो यानी कि इस बार हमको दे दिया गया s इक्वल टू 0.05 मीटर, ये हमको डिस्टेंस दी गई है ना। तो बोला गया फाइंड द डी एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट ऑफ इन द वॉल। तो हमसे डी एक्सेलरेशन पूछा गया है। देखिए एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता है, सब कुछ एक्सेलरेशन होता है। मैं पहले भी लेक्चर्स में आपको क्लियर कर चुका हूँ। वो बात अलग है कि एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, डी एक्सेलरेशन बोल देते हैं। तो डी एक्सेलरेशन का मतलब ये कि जब हम कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारा कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। और आना भी चाहिए, मैंने आपको कहा था जब भी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, जब भी स्पीड या वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड देखिए घट रही है, 20 की स्पीड से थी, बाद में आगे जाके रुक जाती है ये, तो स्पीड इसी घटते घटते 20 से क्या हो गई, 0 हो गई। तो यानी कि यहाँ पर डी एक्सेलरेशन होगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो जो भी होगा हमें मतलब नहीं, वो अपने आप खुद ही कैलकुलेट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी। तो अब अगर हम देखें, हमको ए पूछा गया, यू दिया है, वी दिया है और एस दिया है, और एस यू वी और ए पूछा गया है, बाकी चीज़ें दी गई हैं। तो अब डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, तो भाइयों हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ हम टाइम के रेफरेंस में करते हैं, जब हमको टाइम पूछा गया हो या दिया गया हो, तब हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करते हैं डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर टाइम के बारे में कोई बात नहीं, हमसे पूछी गई है, एक्सेलरेशन पूछा गया और फाइनल वेलोसिटी गिवन है। और मैंने कहा था डिस्टेंस के साथ अगर फाइनल वेलोसिटी गिवन हो या पूछी गई हो तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम किस इक्वेशन का यूज़ करने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब कई लोग बोलेंगे सर आप माइनस यूज़ करिए, यहाँ पे डी एक्सेलरेशन बोला गया, तो जी नहीं, आप माइनस मत यूज़ करिए। एक्सेलरेशन में प्लस या माइनस या किसी भी चीज़ में प्लस या माइनस तब यूज़ करते हैं जब उसकी वैल्यू पता हो। जैसे यहाँ पर एक्सेलरेशन हमको दिया गया होता, मान लो 2 दिया होता, तो हम अपने मन से डिसाइड करते हैं कि हमको 2 यूज़ करना है या -2 यूज़ करना है। लेकिन हमको दिया नहीं, हमसे पूछा गया है। तो जब भी कभी पूछा जाएगा तो वो अपने आप कैलकुलेट होके प्लस या माइनस में खुद ही आ जाएगा, आपको ज़बरदस्ती माइनस लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई बात समझ में। अगर हमको एक्सेलरेशन दिया होता तो हम प्लस या माइनस जैसा भी होता वो लगाते, लेकिन क्योंकि हमको पूछा गया है इसलिए उसमें हम प्लस या माइनस का यूज़ नहीं करेंगे, वो अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो आइए फटाफट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यू दिया है हमको 20, फाइनल वेलोसिटी वी, तो बुलेट रुक गई थी तो वी हमारी 0 हो गई, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन अननोन है, एस हमको दिया 0.05 मीटर, तो यहाँ पर 0.05 पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 400, इधर होकर आ जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -400 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू ए। पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 0 और बढ़ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा -4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा, -4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए अपने आप माइनस आ गया कि नहीं आ गया, क्यों आया माइनस, क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही थी, रिटार्डेशन हो रहा था, ब्रेक्स लग रहे थे, तो इसलिए एक्सेलरेशन कैसा आया, नेगेटिव आया। खुद देखिए आ गया, मुझे माइनस नहीं लगाना पड़ा, खुद ही आ गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, तो रीड कर लीजिए इसे, वीडियो पॉज करके फिर करते हैं, ठीक है। तो क्या बोला गया है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर 2 मिनट्स, यानी कि हमको टाइम दिया गया है
ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वेश्चन है वो इक्वेशंस ऑफ मोशन का है। मैंने कहा था एक्सेलरेटेड मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है तो हम एवरेज वाले मतलब फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे, है ना। तो आइए इसको करते हैं। तो बोला गया है जो ऑब्जेक्ट है वो 2 मिनट के लिए एक्सेलरेट करता है, यानी कि जो रेलगाड़ी है अपनी, तो ए आपको टाइम दिया गया 2 मिनट, यानी t = हो गया 2 मिनट। क्या हो गया 2 मिनट। मैंने जैसा कि आपको कहा था कि हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन में सिर्फ और सिर्फ SI यूनिट्स का यूज़ करेंगे, तो खट से SI यूनिट लगा दीजिए। तो मिनट है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 2 × 60 120 सेकेंड, ठीक है। अब क्या आता है, इफ़ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यानी कि s = कितना हो गया, डिस्टेंस दिया गया है, यानी कि s = हो गया 400 मीटर इन दिस पीरियड, यानी इस टाइम में। फाइंड द एक्सेलरेशन, a = क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब अगर आप देखें ना तो एक इन्फॉर्मेशन और दी गई है जो कि वर्ड्स में दी गई है। किस में दी गई है, वर्ड्स में दी गई है। अगर आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी कर नहीं पाएंगे। इन्होंने बोला क्या है, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन, स्टार्ट कर रही है, तो कोई चीज़ स्टार्ट कैसे करती है, 0 वेलोसिटी से करती है भाई। ट्रेन स्टेशन पे खड़ी होगी, वहाँ से स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पर 0 है। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए और रेस्ट पे आ जाना, स्टार्ट करना, इन सब चीज़ों को समझिए, क्योंकि लैंग्वेज में जो टर्म्स दिए गए होते हैं ना, बस वही हमें नहीं मिल पाते हैं, और अगर वो नहीं मिल पाते तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको गिवन है स्टार्ट फ्रॉम अ स्टेशन, यानी कि अच्छा बोलते अगर विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो फिर अब वो वेलोसिटी हो जाती है इनिशियल, लेकिन बस स्टार्ट बोला है, इसका मतलब कि यहाँ पर ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड थी, यानी ट्रेन ने 0 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया था, ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन अननोन है, टाइम दिया गया है, डिस्टेंस भी दिया गया, तो डिस्टेंस वाले केस में हम सिर्फ 2 ही इक्वेशन यूज करते हैं, या तो सेकेंड वाली या तो थर्ड वाली। टाइम के बारे में बात हो तो सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात हो तो थर्ड। यहाँ पे हमसे टाइम गिवन है, एक्सेलरेशन पूछा है, यानी कि हम किसका यूज करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, s = हो जाएगा ut + ½ at²। s कितना हो गया, हमको गिवन है 400, ये 400 हो गया, u हो गया 0, t हमको दिया है 120 + 1/2 एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमसे पूछा गया है, टाइम हमको दिया गया है 120 और उसका स्क्वायर यानी 120 स्क्वायर। ये करेंगे तो ये आ जाएगा 400 = इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो पूरा 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये 1/2 × a × 120 × 120 आ जाएगा। अब 2 से कैंसिल कर दीजिए तो 60 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 400 = हमारा आ गया 120 × 6, तो a × 12 6 जा 720 और उसके आगे 2 0 लग जाएंगे, तो ठीक है। तो a = आ जाएगा 400 अपॉन 70 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 1 4 8 जा 32, तो 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारी जो ट्रेन है वो 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ क्या करेगी, मूव करेगी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो याद रखिए जब डिस्टेंस का क्वेश्चन हो तो अगर टाइम के बारे में बात हो रही है तो सेकंड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तो बच्चों फटाफट इसको भी वीडियो पॉज करके जल्दी से पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो क्या बोला गया है, अ शिप मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, तो a = दिया है 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यूनिट से आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो एक्सेलरेशन को या किसी भी यूनिट को मीटर पर कन्वर्जन, जो मैंने आपको कन्वर्जन की क्लास ली है मैंने, जाइए और वहाँ जरूर देखिए। कन्वर्जन के बिना आप फिजिक्स में हमेशा फंसे रहेंगे, कन्वर्जन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो जो मैंने मेजरमेंट में लेक्चर लिया तो वहाँ पर कन्वर्जन
कन्वर्जन की क्लास ली है, यूनिट कन्वर्जन की, प्लीज़ जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड कर रखे हैं मैंने, उसे ज़रूर देखिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी मैं यहाँ पर तो कन्वर्ट कर ही रहा हूँ, तो आइए देखिए कैसे। तो मैंने क्या कहा था, कभी भी कन्वर्ट करना है तो नंबर को अलग कर लीजिए, यूनिट को पूरा अलग अलग। तो आवर स्क्वायर का मतलब आवर इंटू आर, सबको 1 मान लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं। हमको किस में जाना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 किलोमीटर में कितने हो गए, 1000 मीटर हो गए। 1 घंटे में कितने हो गए, 3600 सेकंड हो गए, 3600 इंटू इस 1 घंटे में कितने हो गए, 3600 सेकंड हो गए। खत्म बात। अब नंबर एक तरफ कर लो, यूनिट कन्वर्ट हो गई। 36 इंटू, अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसके 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ऊपर तो सब कैंसिल, तो नीचे आ जाएगा 36 इंटू 360 मीटर पर सेकंड, सेकंड यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 36 से 36 कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन आ गया 1/360 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा यहाँ से आ जाता है 1/360 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी हमने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है, वो है एक्सेलरेशन। आगे देखते हैं क्या बोला गया, इन अ फिक्स डायरेक्शन स्पीड्स अप फ्रॉम 12 किलोमीटर पर आवर टू 18 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो स्पीड है उसकी 12 से 18 हो जाती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है 12 किलोमीटर पर आवर। फिर से एक बार यूनिट कन्वर्जन, तो मीटर पर सेकेंड, तो 12 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा वो लास्ट लेक्चर देखे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12, तो 5 2 ज़ा 10/3 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 18 इंटू 5/18, तो 18 से 18 कैंसिल आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो हमको u दिया है, v दिया है और a दिया है। अब देखते हैं पूछा क्या गया, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द शिप इन दिस पीरियड। यानी कि हमसे पूछा गया है s इज इक्वल टू बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। हमसे क्या पूछा गया है, s इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस टाइम में उसने कितना ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल किया, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, यानी कि s पूछा गया है और s पूछा गया है, हमको टाइम नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में। इसका मतलब हम किस इक्वेशन के साथ जाने वाले हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ जाने वाले हैं बच्चा लोग। ठीक है, तो फटाफट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बता दीजिए और मैं लिख लेता हूं और कर लेते हैं। तो क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। नंबर थोड़े से खतरनाक हैं तो जरा अच्छे से कैलकुलेशन करना। तो पहले आप लोग कर लीजिए, फिर वीडियो पॉज करके फिर मेरा देखना। तो v जो हो जाएगा दैट विल बी 5 का स्क्वायर, u जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10/3 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/360 इंटू s। तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं और निपटा देते हैं। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 100/9 प्लस ये 2 से कैंसिल कर दें तो 18 और 0, तो यानी कि s/180 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर ले आते हैं 25। आई डोंट नो कि इतने गंदे नंबर्स इसमें क्यों लिए गए हैं, बट क्या कर सकते हैं, जो भी है उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में भी टीचर दे सकता है। ठीक है, तो कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, तो करिए फटाफट। 25 माइनस 100/9 इज इक्वल टू s/180। ठीक है, तो ये हो गया। तो 25 9 ज़ा 225, 25 9 ज़ा 225 माइनस 100/9 दैट इज LCM अपॉन 180। जब 180 आ जाएगा, इसको 225 से 100 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दैट विल बी 125/9 इज इक्वल टू s/180। 9 से इसको कट कर देते हैं तो 9 2 ज़ा 180 मतलब 18 और 0 और आ जाएगा, तो ये आ गया 20। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 125 इंटू 20, 125 इंटू 20 दैट विल बी 125 2 ज़ा 250 और 1 0 और 2500। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 2500 मीटर। कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 2500 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। आई होप सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए फटाफट और आगे बढ़ते हैं, करते चलिए जल्दी जल्दी। ठीक है, आइए देख इस क्वेश्चन को करते हैं। पॉज करके वीडियो एक बार ट्राई कर लीजिए, फिर करते हैं। ठीक है,
तो आइए, अब बाइसिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स, यानी t इज इक्वल टू हो गया 10 मिनट। दोनों ये SI में नहीं है तो सबसे पहले इनका कन्वर्जन कर लेते हैं। तो 5 किलोमीटर का पर आवर का मतलब 5 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गया 25/18 मीटर पर सेकेंड। वैल्यूज बहुत गलत दी गई, मैं क्या बताऊँ। t इज इक्वल टू 10 मिनट, तो 10 × 60 कर लें तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 600 सेकेंड आ जाएगा। एंड देन d एक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो a इज इक्वल टू दिया है 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो पहली चीज याद करिए, देखिए यहाँ पर अब क्या बोल दिया गया है, डी एक्सेलरेट। डी एक्सेलरेट का मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? माइनस साइन का यूज करेंगे। ठीक है, अब बाकी ये भी ऐसा ही नहीं है तो कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। -1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, आवर स्क्वायर का मतलब 3600 × 3600 आवर इंटू आवर, सॉरी तो आवर क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो गया 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो ये आ गया -1/36 × 360 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू a। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। आपको टाइम पता है, t पता है। बोला गया है टिल इट स्टॉप्स, तो यानी कि ये रुक गया, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो गई? 0 हो गई। बोला गया फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइसिकल पर्सन। तो आपको u भी दिया है, t भी दिया है, a भी दिया है और v भी दिया है। तो अ बाइसिकल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 10 मिनट्स एंड देन डीएक्सेलरेट्स एट अ रेट ऑफ 10 मीटर पर 1 किलोमीटर पर आर स्क्वायर टिल इट स्टॉप्स। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बाइसिकल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 पार्ट में क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा गौर से पढ़िएगा। पहली बार मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ लिया। पहले क्या करती है, एक बाइसिकल मूव करती है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट। तो पहले अब समझिएगा क्या हो रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये साइकिल वाला है, ये यहाँ से चल रहा है। ठीक है, तो जब ये साइकिल वाला चल रहा है तो इसने क्या किया, पहले ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। यानी कि ये 5 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। कब तक? 10 मिनट तक। मान लीजिए यहाँ आ गया तो 10 मिनट तक। तो इस टाइम में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इस टाइम में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एवरेज स्पीड वाले और एवरेज डिस्टेंस वाले फॉर्मूले हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है। लिखा हुआ है साफ साफ, बाइसिकल मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 फॉर 10 मिनट्स। तो 10 मिनट तक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इसकी जो स्पीड हमने निकाली थी वो क्या निकाली थी? 25/18 मीटर पर सेकेंड। और 10 मिनट का मतलब कितना हो गया? 10 मिनट का मतलब हो गया 600 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगी ए से बी तक वाली, तो ए बी जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हो गई 25/18, टाइम हो गया 600, तो ये आ गया इतने मीटर। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा आप कैलकुलेट कर लीजिए। 6 3 ज़ा 6 1 ज़ा, तो ये हो गया 2500/3 मीटर। तो जब ये कांस्टेंट स्पीड से चल के पहले तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और 2500/3 यानी 2500/3 मीटर की डिस्टेंस को इजीली ट्रैवल कर लेगा कांस्टेंट स्पीड से। अच्छा, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगा बंदा, तब भी इसकी जो स्पीड होगी वो क्या रही होगी? 25/18 मीटर पर सेकेंड रही होगी कि नहीं रही होगी? अब क्या होता है, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट में स्टार्ट होता है डी एक्सेलरेशन, यानी कि अब ये यहाँ से स्टार्ट करता है ब्रेक्स लगाना। क्या लगाना शुरू करता है? ब्रेक्स लगाना शुरू करता है। तो जब, और ये तब तक ब्रेक लगाता है जब तक कि इसकी गाड़ी जाके रुक नहीं जाती, साइकिल जाके रुक नहीं जाती। तो मान लो यहाँ पे आके इसकी साइकिल रुक गई और इसने ब्रेक जब लगाया तो रिटार्डेशन जो है वो 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का है, यानी कि -1/36 × 360 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का डी एक्सेलरेशन है। तो बताइए टोटल डिस्टेंस। तो अब ये वाली डिस्टेंस अगर हम निकाल लें तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी? कैलकुलेट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी?
तो ये वाला तो हमारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन था, तो यहाँ हमने इसको नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, तो ये वाला जो पार्ट है वो इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 25/18 हो जाएगी। टाइम इसको कितना लगेगा, तो टाइम हमारा जो 10 मिनट था वो अब यहाँ पर हम यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम दिया था वो 10 मिनट तक चलने का कांस्टेंट स्पीड से, बाद का हमको टाइम नहीं दिया। हमको बस इतना बोला है कि जब यहाँ से इसने ब्रेक लगाना शुरू किया, नहीं एक्सेलरेटेड मोशन स्टार्ट हुआ, डी एक्सेलरेटेड, तब तक रहता है, तब तक कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। यानी v इक्वल टू आप जीरो ले लेंगे, तो u इक्वल टू आपको दिया इतना, v इक्वल टू अब आपका यहाँ पर हो गया जीरो। एक्सेलरेशन आपको दिया गया है और बोला है कि अब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो हम कौन सी इक्वेशन का यूज़ कर लें? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लें, जो कि क्या होती है, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और a हम माइनस में यूज़ करेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। वैसे मेरा मन नहीं है सॉल्व करने का, बहुत लंबा है, तो आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो v हो जाएगा 0 का स्क्वायर, u हमको गिवन है 25/18 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का 1/36 इंटू 360, माइनस का 1/36 इंटू 360, ठीक है, इंटू डिस्टेंस यानी कि s, ठीक है। अब ये माइनस, ये जीरो हो गया, इसको इधर ले आइए, तो 25 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625 अपॉन, अब ये माइनस का आएगा 18, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो 324 हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 18, तो ये आ जाएगा माइनस का s अपॉन 18 इंटू 360। अब ये इतना आ गया, अब बेटा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये इधर आ जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। अब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, ये मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा हो चुका है ये नंबर, ठीक है। तो ये 324, ठीक है। अब आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आपका वो क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस की बात की है तो 2500/3 ये वाली प्लस ये वाली, इसको मान लीजिए SAB, और ये मान लीजिए पॉइंट C ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा SBC। तो टोटल डिस्टेंस जो आ जाएगी यहाँ पर कर लेते हैं, तो टोटल डिस्टेंस यानी S इज इक्वल टू हो जाएगा SAB प्लस SBC। AB तो हमने कैलकुलेट कर ली थी 2500/3, 2500/3। SBC जो है वो अगर आप इसे कैलकुलेट करें, 18 जा 324 कर लें क्या, 18 2 जा 36, चलो कर ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो 20 और 6 दूनी 1200, तो आ जाएगा 1250, कितना आ जाएगा 1250, और 1 0 और लग जाएगा, तो 12500 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12500 मीटर, तो ये आ गया 12500 मीटर, ठीक है। इन दोनों को सम कर लेंगे तो हमारी टोटल डिस्टेंस निकल आएगी जो भी इसमें वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, कुछ पार्ट एक्सेलरेटेड मोशन का था, कुछ पार्ट कांस्टेंट मोशन का था, यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाले फॉर्मूले यूज़ करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से गया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी थी, मैंने स्पीड को टाइम से डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया और हमारी ये डिस्टेंस आ गई। अब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाता है तो बोल रहे हैं अब ऑब्जेक्ट लगाना स्टार्ट करता है, ब्रेक स्टार्ट करता है, वो एक्सेलरेशन उसका है 1 km/h², जिसको हमने पहले उसको सिस्टम SI सिस्टम में चेंज किया, तो एक्सेलरेशन आया 1/36 इंटू 360 मीटर/s²। तो यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे और ये वाली डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल डिस्टेंस बोली थी तो S1 और S2 दोनों को उठा के ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल खत्म होता है। तो इस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन जो होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब हमें बस एक ही लेक्चर लगेगा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा और उसमें हम लोग सर्कुलर मोशन करेंगे। और अभी हमने ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़ा है, वर्टिकल मोशन नहीं किया कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो उसके भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे क्योंकि सर्कुलर मोशन
क्वेश्चन बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। और क्योंकि इस बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आने हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर पर हम ऑब्जेक्टिव्स को भी कर सकें। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रखते हैं और आई होप कि आपको इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन को कैसे समझते हैं और कैसे करते हैं काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो अब आज के लिए इतना ही रखते हैं और प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने की बहुत तेज़ी से कोशिश करो, क्योंकि इस साल हमारी फैमिली छोटी है लेकिन जैसे जैसे हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी तो अगले साल हाई स्कूल में हम लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। और याद रखिए, गारंटी लेता हूं, अगर आप सारे लेक्चर्स कंटिन्यूअसली मेरे साथ अटैच हो जाएंगे 97-98% लाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। बस रेगुलर हमारे साथ जुड़ जाइए, डेली शाम को क्लास होगी टाइम से। अभी जरूर डिसकंटिन्यूअस होती लेकिन 1-2 महीने बाद वैसे मतलब कोशिश कर रहा हूँ रेगुलर ही हो जाए अभी, लेकिन महीने 2 महीने में सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होकर बिल्कुल हम लोग प्रॉपर रूटीन में आ जाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई टू इंक्रीज आवर फैमिली, तो हम लोग आगे और अच्छा कर सकें। आज के लिए इतना रखते हैं, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।